जगन्नाथ, मैं मनसा पात्रा। वेलकम टू माय चैनल मनसा पात्रा। तो आज ये सेकंड पार्ट है, द्वितीय भाग है श्री कृष्ण जी का मृत्यु से लेकर श्री जगन्नाथ जी का जन्म तक का कहानी। तो मैंने कल आपको लास्ट में बताया था कि विश्ववासु मान गए थे। बेटी ललिता ने जब बोला कि विद्यापति को मिलना है नील माधव जी से, तब विश्ववासु ने एक शर्त रखा, जब विद्यापति को नील माधव जी का दर्शन करने के लिए लेके जाएगा तो आंख में पट्टी बांध के लेके जाएगा, जिससे विद्यापति को पता नहीं चलेगा कि नील माधव जी कहाँ पे है, वो रास्ता उनको मालूम नहीं चलेगा। मगर विद्यापति बहुत चालाक थे, तो उन्होंने क्या किया, कमर में एक सरसों का पोटली लेके रख दिया और पोटली में नीचे से क्या किया, 2 होल कर दिया। जैसे वो आंख बंद करके गुफा तक जाएंगे तो सरसों जहाँ तक वो गुफा तक गिर कर जाएगा। तो वो वैसे ही किया उन्होंने, सरसों भी गिरा, गुफा तक भी गए, नील माधव जी का दर्शन किया, फिर घर आए। कुछ दिनों के बाद जिस रास्ते से वो सरसों गया था, तो वहाँ उसी दिन पेड़ उग गया। कुछ दिनों के बाद पेड़ उग गया, उसके बाद फूल खिल गया। वो सरसों का फूल देख के अंदाज़ा करके विद्यापति ने कहाँ तक वो सरसों का फूल खिला है वहाँ तक गए, तो उनको वो गुफा भी मिल गया और नील माधव जी मिल गए उनको। तो उन्होंने क्या किया, नील माधव जी को लेके आ गए। जो लेके आके इंद्रद्युम्न राजा के पास जाने के लिए वो निकल गए, मगर उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि विश्ववासु को जी को भी नहीं बताया था, उनका परमिशन भी नहीं लिया था, और बिना पूछे उनको चोरी छुपे जा रहे थे। जब चोरी छुपे जा रहे थे, भगवान नील माधव वो गायब हो गए, ऑटोमेटिकली वो गायब हो गए, क्योंकि विश्ववासु बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे और उन्हें बिना बते लेके जा रहे थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण गायब हो गए। फिर सब बातें जाके विद्यापति ने जाके राजा इंद्रद्युम्न को जाके बताया कि मैं ऐसे लेके आया था, मगर वो ऑटोमेटिकली गायब हो गए हैं। तब इंद्रद्युम्न ने श्री कृष्ण जी का बहुत पूजा किया, प्रार्थना किया, उनको बोला कैसे मैं आपको लेके आऊँ, मुझे रास्ता दिखाइए। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उनको स्वप्न में आके बोला कि मैं समुद्र तट में बांकी मुहान के पास पुरी में आऊँगा, एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में, तुम आके मुझे लेके जाना। तब ऐसे ही इंद्रद्युम्न ने नेक्स्ट डे गए समुद्र तट पर, वहाँ लकड़ी के बड़ा सा लठ के रूप में आए थे भगवान। तो उन्होंने उसको लेके आके बहुत सारे कारीगर को बुलाया, उसमें से मूर्ति बनाने के लिए बोला, मगर किसी ने भी कील डाला तो वो कील भी अंदर, थोड़ा सा भी अंदर लकड़ी के लट्ठे के अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि वो बहुत सख्त था। बहुत कारीगरों ने कोशिश किया, फिर भी नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को भेजा कि तुम जाके भगवान जी का मूर्ति बनाओ। मगर विश्वकर्मा जी ने एक कारीगर का, बूढ़ा कारीगर का, बहुत बूढ़ा हो गए थे, ऐसे कारीगर का भेष बदल के वो राजा इंद्रद्युम्न के पास गए और बोले कि मैं मूर्ति मैं बनाऊंगा, तो मगर मेरा एक शर्त है, मैं 21 दिन 21 डेज तक एक कमरे में बंद रहूँगा और लकड़ी में मैं मूर्ति बनाऊंगा। तब तक मेरे कमरे के अंदर ना कोई पानी ना खाना कोई लेके नहीं आएगा, कमरा पूरा बंद रहेगा। तो अगर आपका शर्त मंजूर है तो मैं मूर्ति बनाना स्टार्ट करूँगी। तब उन्होंने जो शर्त मान गई, मगर रानी गुंडीचा जो थी बहुत व्यस्त हो गए, क्योंकि कारीगर बहुत बूढ़ा था। 21 डेज तक वो बिना खाए पिए कैसे मूर्ति बनाएंगे, बहुत सोच रहे थे। इसलिए वो हर 10 दिन 5 दिन ऐसे करके आके वो कमरे से बाहर आके चेक कर रहे थे कि लकड़ी का, मतलब जैसे मूर्ति बनाते हैं कि टाइम साउंड आता है, वो आवाज़ आता है या नहीं, हमेशा आके चेक करते थे। मगर जब 19 दिन हुआ, उस दिन कोई आवाज़ नहीं आ रहा था, कुछ भी शब्द नहीं हो रहा था भगवान जी का जब मूर्ति बन रहा था। तब रानी गुंडीचा बहुत डर गई, क्या हुआ, आवाज़ क्यों नहीं आ गए, वो बूढ़ा कारीगर था, शायद कुछ हो गया क्या। तो जब उन्होंने सडनली दरवाज़ा खोला तो देखा वो बूढ़ा कारीगर नहीं था और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का आधा अधूरा मूर्ति था। तो आज तक का ये है सेकंड भाग, आज के लिए इतना है। कल मैं आपको नेक्स्ट भाग बताऊंगी। तो आपको कैसा ये लगा सेकंड पार्ट मुझे बताना, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मनसा सान। नमस्कार, जय जगन्नाथ।